साला की समय सारणी स्कूल का जो टाइम टेबल है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसी के आधार पर हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो अपनी शालाओं में अध्यापन कार्य कराते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो जो टाइम टेबल है इसमें बहुत कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे आपको याद होगा कि पूर्व में पहले जब हम टाइम टेबल बनाते थे तो सभी कक्षाओं का हम एकजाई जो टाइम टेबल है वो तैयार कर लेते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में हमें क्लास वाइज अलग अलग टाइम टेबल तैयार करना होगा। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और क्यों महत्वपूर्ण है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्यों महत्वपूर्ण है इसे हम समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे साला की मॉनिटरिंग होती है, निरीक्षण होता है और अनुवीक्षण करता है या निरीक्षण करता जो भी आपकी शाला में आते हैं तो आपसे पूछते हैं वो कि क्या आपकी शाला में जो टाइम टेबल है वो चस्पा कर दिया गया है, हाँ या नहीं। क्योंकि मेंटरिंग ऐप में इसके लिए एक क्वेश्चन दिया रहता है जिसे सबमिट करना होता है, तो महत्वपूर्ण है। इससे आपकी शाला की जो रिपोर्टिंग है वो जाती है। दूसरा हम इसमें बात करते हैं परिवर्तन की। तो परिवर्तन इसमें जो हुए हैं, सबसे पहले जो टाइम टेबल है वो क्लास वाइज आपको तैयार करना होगा। क्लास वाइज कैसे? जैसे हम कक्षा 1 और 2 की बात करें तो कक्षा 1 और 2 में मिशन अंकुर के अंतर्गत अध्यापन कार्य कराया जा रहा है और इसमें निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि विषय वार कितने समय अवधि का कालखंड आपका होगा। जैसे कक्षा 1 और 2 में हम देखें तो हिंदी विषय के लिए 90 मिनट का कालखंड इसमें निर्धारित किया गया है। वहीं अंग्रेजी और गणित विषय के लिए 70 मिनट का कालखंड कक्षा 1 और 2 के लिए रहेगा। वहीं कक्षा 3 और 4 में हम देखें तो 4 विषय हैं, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण। 4 विषयों के लिए प्रत्येक विषय के लिए 60-60 मिनट का इसमें कालखंड रहेगा और अन्य जो गतिविधि है इसके लिए भी इसमें समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार कक्षा 5 में भी जो कालखंड है वो निर्धारित किए गए हैं। हाँ, कक्षा 6 से 8 तक जो माध्यमिक स्तर का टाइम टेबल है, समय सारणी है, वो एकजाई आप तैयार कर सकते हैं। इसमें 45 मिनट का जो कालखंड है वो रख सकते हैं। 6 विषय रहेंगे तो 6 विषय के आधार पर आप इसमें कालखंड निर्धारित कर लें। साथ में आपको जो अतिरिक्त गतिविधि है जैसे छात्रों का स्वतंत्र अभ्यास कराना वो भी आपको इसमें ऐड करना होगा। तो परिवर्तन की हम बात कर रहे थे कि अब जो टाइम टेबल है वो क्लास वाइज तैयार होगा। कक्षा 1 और 2 के लिए एक समय सारणी तैयार होगी, कक्षा 3 और 4 के लिए एक समय सारणी तैयार होगी, कक्षा 5 के लिए एक पृथक से तैयार होगी और कक्षा 6 से 8 के लिए एक अलग से समय सारणी तैयार होगी। इसमें और जो परिवर्तन है, जैसे माध्यमिक स्तर में हम बात करें तो माध्यमिक स्तर में जो समय सारणी तैयार होगी इसमें खेल कूद के लिए पृथक से कालखंड नहीं है। हाँ, खेल कूद आपको कराना है छात्रों का, लेकिन सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया गया है। सप्ताह में बुधवार के दिन आप छात्रों से खेल कूद और जो अन्य गतिविधियाँ हैं वो करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखें तो प्रत्येक शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का रचनात्मक आकलन किया जाएगा प्रत्येक शनिवार को, और माह के अंतिम शनिवार को जो शाला प्रबंधन समिति है इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। तो इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो सुझावात्मक समय सारणी प्रेषित की गई थी इसमें सारे निर्देश दिए गए हैं और आप सभी की अपेक्षाओं को देखते हुए, आग्रह को देखते हुए, आप सभी की मांग को देखते हुए हमारे द्वारा जो समय सारणी है इसकी PDF फाइल शेयर की जाएगी। बढ़िया सी तैयार है, इसे आप सीधे प्रिंट कर सकते हैं और जो PDF फाइल है इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे माध्यमिक स्तर का जो टाइम टेबल है, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, माध्यमिक स्तर के टाइम टेबल में ऊपर आप देखेंगे कि विषय लिखे हुए हैं और उसके नीचे एक खाली बॉक्स है। यहाँ पर आप अपने शिक्षक साथी का नाम लिख सकते हैं। जो भी शिक्षक साथी उस विषय को पढ़ा रहा हो उस शिक्षक साथी का नाम इन बॉक्सों में आप दर्ज कर सकते हैं। और कक्षा 1 और 2 के लिए या फिर 3 और 4 के लिए यदि आप देखें तो ऊपर ही आप शिक्षक साथी का जो नाम है, जो संबंधित कक्षा को पढ़ा रहे हैं, उनका नाम अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो समय सारणी है जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक सुझावात्मक समय सारणी प्रेषित की गई थी, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके और PDF में तैयार करके आप सभी के लिए शेयर की जा रही है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है इससे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेते समय हो सके तो बड़े साइज में इसका प्रिंट लें तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे दूर से जो समय सारणी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आशा है जो समय सारणी वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की जाएगी आपको पसंद आएगी, इससे आपको सहयोग जरूर मिलेगा और यदि सहयोग मिलेगा
तो कृपया कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत अच्छा सा कोई कमेंट, यदि अच्छा लग रहे हैं आपको वीडियो, आपको सहयोग मिल रहा है तो कोई अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।